वनस्पतियों की जानकारी देने के लिए हम आपके लिए खेत, खलिहान, जंगल, जहाँ भी जो भी हम संग्रहित कर पाते हैं, जानकारी ले पाते हैं, पहले तो जानकारियों को संग्रहित करना, बाद में उस जानकारी के हिसाब से उन पौधों को, उन वनस्पतियों को ढूंढना अपने आप में एक बहुत ही श्रमसाध्य कार्य है। फिर भी जो आप सबका उत्साह है, आप सब ने जो हमें प्यार दिया, जो अपने जड़ी बूटियों के प्रति अपनी निष्ठा, भावना और अपने जुड़ाव को व्यक्त किया, उसकी वजह से ही हमें उत्साह और इसके क्षेत्र में और भी कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। इसीलिए हम आपके लिए लाएंगे और भी जानकारियाँ। तो हमारा प्रयत्न है हम प्रतिदिन आपको एक औषधि के विषय में, एक जड़ी बूटी के संदर्भ में कुछ जानकारी दें। तो आज हम बैठे हैं कांटों से परिपूर्ण इस वृक्ष के तले। इसको आयुर्वेद के अंदर बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण माना है। इसमें दो तरह के पुष्प होते हैं, एक पीले फूल वाली होती है, एक सफ़ेद फूल वाली। परंतु दोनों का ही नाम, क्योंकि फूल चाहे पीला हो या सफ़ेद, पर उसके अंदर से निकलने वाला दूध है वह पीला ही निकलता है, इसीलिए शायद इसको स्वर्णक्षरी कहा गया, स्वर्णक्षरी या कंचनक्षरी कहा गया। पर हिंदी में इसको हम कहते हैं सत्यानाशी। इसको ब्रह्मदंडी भी तेलुगु में कहते हैं। हालांकि सत्यानाश का मतलब मैं ये नहीं जानता कि हमने इसको क्यों सत्यानाशी कहा। यह रोगों का सत्यानाश जरूर करता है और आपकी रक्षा करता है। पीछे ड्रॉप्सी की बात चली तो लोगों ने कहा कि खेतों के अंदर, सरसों के खेत के अंदर ये पौधा होता है, इसीलिए ड्रॉप्सी जैसी भयानक बीमारी हो गई। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यह पौधा वर्षों से नहीं, हजारों वर्षों से हमारे खेतों में है, खलिहानों में है। न पहले कभी ऐसी बीमारी हुई, न आज अभी बीमारी हो रही है। दूसरे तरह के केमिकल्स और उन सब कारणों की वजह से, उसके अंदर मिलावट की वजह से, सरसों के नाम पर और चीज़ों की देने की वजह से वो बीमारी फैली और हमारे देश के अंदर यह भ्रम फैलाया गया कि इन वनस्पतियों से, हालांकि वनस्पतियां विषैली होती है, परंतु स्वर्णक्षरी का जो बीज है उसका भी आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे औषधीय गुणों के लिए वर्णन है। और दूसरी बात यह रही कि इसके बीज झड़ करके सरसों के बीज के अंदर मिलना बहुत दुस्तर कार्य है। अभी आप देख रहे हैं भयानक कांटे इस वृक्ष के अंदर है। हम जानते हैं कि इसके कुछ बीज बीच में होते हैं, सरसों काटते समय ये कट भी सकता है, परंतु किसान चाह करके भी सरसों के साथ इसको काट करके इसके बीजों को नहीं मिला सकता, क्योंकि हमारा किसान आज भी वह पवित्रता लिए हुए है, उसके अंदर वो भावनात्मक लगाव है, वो हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। जानबूझ करके वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। और दूसरी जहाँ तक बात रही कि इसके बीजों की, मैं समझता हूँ कि शायद सरसों के बीज से भी ज़्यादा महंगा आज भी इस स्वर्णक्षरी का, सत्यानाशी का बीज है। तो बीज मिलाने की बात मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए तो हो सकती है कि जो लोग ये कहते हैं कि गेहूँ पेड़ों में उगता है, उन लोगों के लिए बात सिरे चढ़ सकती है। जो खेत से, खलिहान से और ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो मैं आपको जानकारी दे रहा था सत्यानाशी, यानी कि सब रोगों का नाश करने वाला, सत्यानाश करने वाला एक ऐसा पौधा, उसके संदर्भ में तो यह अत्यंत रक्त शोधक है। रक्त संबंधी जितने भी विकार हैं उनका यह सत्यानाश करता है। यह आपके नेत्र रोगों के लिए, आपके प्रमेह रोगों के लिए, धातु रोग के लिए और आपकी कमजोरी के लिए और आपकी नपुंसकता के लिए यह सत्यानाश करने वाला है। इसीलिए शायद हमने इसका नाम दिया सत्यानाशी। और यह पूरे देश के अंदर पाया जाता है। ये इसके अंदर बहुत भयानक कांटे भी होते हैं। तो ये औषधीय गुणों से भरपूर परंतु बहुत कांटों से परिपूर्ण यह पौधा है, जिसको बोलते हैं हम सत्यानाशी। तो आइए और इसके विषय में हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से किन किन रोगों में प्रयोग कर सकते हैं इस सत्यानाशी का। तो स्वर्णाक्षरी विशेष करके मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे श्रद्धेय वैद्य बलराम जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके आशीर्वाद से हमें आयुर्वेद का जो मूल जो ज्ञान है,
जो एक शिक्षा है वह ग्रहण करने का हमें मौका मिला। तो श्रद्धेय वैद्य बलराम जी ने एक वो प्रयोग इसके विषय में कराते थे, बहुत ही कारगर प्रयोग था। वो ये है कि जैसे अभी सीजन है तो सीजन में जब सत्यानाशी के पौधे खड़े मिलते हैं सब सड़कों पर, तो इसके दूध को निकाल करके आप उस समय पर दूध को संग्रहित करें। इसके अंदर जो पीला पीला दूध निकलता है उस दूध को आप इकट्ठा करें। दूध को इकट्ठा करके फिर उस दूध के अंदर आप रुई को भिगो दें, अच्छी तरह से भिगो दें। भिगोने के बाद में उसको आप उसकी बत्ती बना लें, रुई की बत्ती बना करके, जिस तरह से आप बाती जलाते हैं उस तरह से उसकी बत्ती बना करके, और उसमें गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। शुद्ध घी में आप उसको दीपक बना लें। दीपक बना करके, हालांकि इस दूध को आप 2, 3, 4 बार यदि सुखा देते हैं उसके अंदर, रुई के अंदर, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसका काजल तैयार करें। ये काजल आपके आँखों के लिए, नेत्र रोगों के लिए यह एक अमृत औषध है। छोटे बच्चों में जैसे आप काजल लगाती हैं या बड़े भी लोग लगाते हैं, हालांकि आज काजल लगाने की फैशन की जगह दूसरे बहुत सारे फैशन आ गए हैं, फिर भी काजल के रूप में आप ज़रूर इस काजल का प्रयोग करिए। काजल बनाने की विधि हमारी माताएं बहनें जानती हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए इस रूप में कि बहुत सारी जानकारियां वो आपके पास नहीं है, जो हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृतुल्य, हमारे दादा नाना, इस तरह के जो लोग हैं उनके पास जो जानकारी है, तो वो आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि काजल कैसे बनाया जाता है। तो काजल बनाने के लिए आप, जैसे कि मैंने कहा, सत्यानाशी या स्वर्णाक्षरी के दूध के अंदर इसका जो रस है, रस मेरा तात्पर्य इसके वृक्ष का रस नहीं, इसके पौधे का रस नहीं, अपितु इसके अंदर से निकलने वाला जो दूध है उसको तोड़ करके जो पीला पीला इसके अंदर से निकलता है उस दूध के अंदर भिगो दें। जब अच्छी तरह से भीग जाए फिर आप उसको सूखने दीजिए, 2-4 दिन में सूख जाएगा, फिर भिगो दीजिए। आप 5-7 बार उस रस को उसके अंदर आप भिगो पाएंगे। भिगोने के बाद में गाय का 50-100 ग्राम आपको घी चाहिए। उस बत्ती को घी में रख करके फिर आप दीपक की तरह से उसको जला लें। जलने के बाद में एक बर्तन उसके ऊपर रख दें, थोड़ी सी ऊंचाई पर, लगभग 4-6 इंच की ऊंचाई पर उसको रख दें, तो धीरे धीरे उससे काजल तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर इस काजल का प्रयोग करिए, आप देखेंगे ये अत्यंत प्राकृतिक है, यह अत्यंत गुणकारी है, अत्यंत लाभकारी है, और यह आपकी त्वचा को खराब नहीं करेगा, आपकी आंखों को खराब नहीं करेगा। हालांकि आजकल माताएं लगाती हैं लिपस्टिक, और फिर भी उसके अंदर बहुत भयानक लेड जैसी, जिसको सीसा बोलते हैं, पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर हम कहते हैं कि वो लेड रहित है, परंतु अपने मुख पर डायरेक्ट आप लेड वाली जो चीज़ होती है उसको पोतती हैं। उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, आपके अंदर के आंतों के घाव हो सकता है, क्योंकि वोट में लगी हुई चीज़ अपने आप कभी न कभी आपके जिह्वा के माध्यम से या टच होने से वो अंदर जा सकता है। तो इस तरह के हानिकारक जो केमिकल्स हैं, इसी तरह से आप आंखों में जो काजल लगाते हैं, आजकल हम बड़ी बड़ी कंपनी और ब्रांडेड देखते हैं, देखने के बाद में भी फिर भी वहाँ पर, क्योंकि वह केमिकल्स होने की वजह से बहुत सारी जो हानि है वो आपको उठानी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए सरल उपाय है कि जहाँ तक संभव हो सके आप अपने सौंदर्य के लिए भी, अपनी सुंदरता के लिए भी प्राकृतिक उपायों को आश्रय दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आज आपको सुंदरता के लिए, आपके लिए लाभकारी बात कर रहे हैं काजल के विषय में। तो काजल के लिए, जिसको हम बोलते हैं सत्यानाशी, जिसको हम बोलते हैं स्वर्णाक्षरी, स्वर्णाक्षरी या सत्यानाशी के पौधे का प्रयोग, इसका काजल का प्रयोग आप करिए। आइए हम बात करते हैं, इसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे औषधीय गुणों से ये परिपूर्ण है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, हम प्रतिदिन आपसे बात करते हैं यौन रोग के संदर्भ में। हाँ, यौन पिपासा, यौन ज़्यादा जुगुप्सा और यौन विकृतियाँ, उससे हमें बचना चाहिए। फिर भी जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, जिनके गृहस्थ आश्रम की जो स्थिति है ठीक से नहीं चल रही है, आपकी असावधानी की वजह से, आपके बहुत ही ज़्यादा खान पान आहार की विषमता की वजह से कोई बीमारी आपको हो चुकी है, तो जैसे नपुंसकता जैसी भयानक व्याधि को दूर करने के लिए भी ये जो सत्यानाशी है ये बहुत ही कारगर है। जैसे कि ये कांटे वाली है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी जो जड़ होती है यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको नपुंसकता है, जो बिल्कुल ही नपुंसक हो गए हैं, ऐसे नामर्दों के लिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आप शर्माएं नहीं। सत्यानाशी जो है वो आपके नामर्दी का सत्यानाश कर सकती है। जिस रोग ने आपका सत्यानाश किया है, उस रोग का सत्यानाश करने के लिए ये सत्यानाशी आपके खेत और खलिहान में है। आप ढूंढ के लाइए इसको, इसके जड़ को निकालिए। जड़ को निकाल करके, हालांकि इसका यदि जड़ का पाउडर करके उसमें मिश्री मिला करके यदि आप ले लेते हैं तो भी लाभकारी है, परंतु ज़्यादा गुण पाने के लिए आपको थोड़ा सा और परिश्रम करना पड़ेगा।
तो आप ध्यान से सुन लें कि वैसे तो हम लोग भी यौवनामृत जैसी गोलियां बनाते हैं, हालांकि वो यौवन को बढ़ाने के लिए नहीं है। जिनका यौवन क्षीण हो गया है उसको यौवन को पुनः लाने के लिए वो है। जिनका गृहस्थ आश्रम नरक बन गया है उसके लिए, या जिनके स्पर्म काउंट वगैरह खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से आप संतति लाभ से वंचित हैं, उन लोगों के लिए हम यौवनामृत वटी करके बनाते भी हैं, वो उसका भी सेवन कर सकते हैं। परंतु सावधान, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, आपकी समस्या के समाधान के लिए हैं। तो मैं बात कर रहा था इस नपुंसकता जैसी भयानक व्याधि को दूर करने के लिए भी ये जो सत्यानाशी है ये बहुत ही कारगर है। जिनको नपुंसकता है उनके लिए यह एक बहुत ही कारगर है। उसके लिए क्या करना है, सत्यानाशी की जड़ का आपको टुकड़े करना है और बड़का दूध को आपको इतना इकट्ठा करना है कि उस दूध को आप इसके जड़ में कम से कम डूब जाए, फिर आप धीरे धीरे खरल से उसकी करिए घुटाई। उसको हम आयुर्वेद में किसी औषधि को किसी औषधि के रस में डाल करके घोटने को बोलते हैं भावना देना। एक भावना आपको देना है बढ़ के दूध के, और दूसरी भावना आपको देनी है पान के पत्ते की रस की। तो पान के पत्तों का रस निकालिए, रस निकाल करके फिर उस सत्यानाशी की जड़ से खूब अच्छी तरह से रगड़ाई करिए। 3-4 घंटे आप इसकी घुटाई करें। घुटाई करने के बाद में आप चने की जितनी गोलियां या 1-1 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करते हैं तो यह अत्यंत धातु वृद्धि को करेगा और यौन रोगों को समाप्त करेगा। और जो नपुंसक लोग हैं जिनकी यौन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही गोपनीय यह प्रयोग मैंने आपको बताया। तो सत्यानाशी प्रायः सब जगह पर मिल जाता है। यह पार्कों में, खेत में, खाली जगहों पर सब जगह ये मिल जाता है। ध्यान रखना कहीं ज़्यादा ताकत के चक्कर में बहुत ज़्यादा सेवन भी ना करें। जितनी मात्रा जैसा प्रयोग हम बताएं उसके ऊपर आप ध्यान दे दें। यह बहुत ही सरल प्रयोग है। दूसरा यह क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये थोड़ा सा हल्का सा ये वमन या उल्टी जैसा भी ये करता है, ये बकबका इसका स्वभाव है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आप कृपा करके सेवन नहीं करना। दूसरी बात जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जिनको जलोदर है, एसाइटिस की जो रोगी हैं उनके लिए यह एक बहुत ही कारगर है। उसके लिए क्या करना है, हम बात करते हैं पंचांग की। पंचांग आप समझ गए होंगे, इसकी जड़, इसकी पत्तियां, इसके तना और इसके फल, इसके फूल, ये सब मिला करके आप उसको टुकड़े कर करके छोटे छोटे छाया में सुखा दें, पाउडर करके रख लें। 10 ग्राम को आप खूब अच्छी तरह से 200 ग्राम पानी में उबालें और जब बचे 1/4 50-60 ग्राम रह जाए, चौथाई से भी कम रह जाए, फिर छान करके सुबह शाम पिला दीजिए। जिनको जलोदर की बीमारी है उनके लिए यह बहुत ही रामबाण है, बहुत ही कारगर है। और जिनको कम पेशाब होता है उन रोगियों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। जिनको चर्म रोग है उन चर्म रोगियों के लिए भी इसको आप रात को भिगो करके सुबह जैसा मैंने बताया उसको उबाल करके आप नियमित रूप से पिएं तो यह बहुत ही लाभकारी है। तो आज हमने बहुत सारे सत्यानाशी के प्रयोगों को जाना। और वैसे तो जिनको सोराइसिस है, सोराइसिस जैसे जो भयानक स्किन प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही रामबाण है, हमने प्रयोग करके देखा है। तो उनको क्या करना है, सत्यानाशी को, ताज़ी सत्यानाशी को आप ले आएँ। इस स्वर्णाक्षरी है, ताज़ी स्वर्णाक्षरी को आप जंगल से लेकर के आएँ। इसको कूटें, इसको कूट करके इसका रस निकालिए, पूरा तने पत्ते सब रस निकाल करके, और उस रस के अंदर जैसे आपने 1 किलो रस निकाल लिया, 500 ग्राम यानी कि आधा कम से कम आप सरसों के तेल में धीरे धीरे इसको पकाइए। तो धीरे धीरे पकाएंगे तो पकाने से आप देखेंगे कि जो रस सारा उड़ जाएगा। तो उस तेल को आप संभाल के रखिए और इस तेल को जिनको स्किन प्रॉब्लम है, चाहे एक्जिमा है, चाहे सोराइसिस है, चाहे दाद, खाज, खुजली कुछ भी है, वहाँ लगाइए। तो आप देखेंगे ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है और आपकी स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। हालांकि लगाने के लिए बहुत अच्छा तेल है, खाने के लिए आप कायाकल्प वटी जो हम बनाते हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो कायाकल्प वटी से स्किन प्रॉब्लम में बहुत लाभ होता है। खदिरारिष्ट है, महामंजिष्टादिक्वाथ है, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं साथ में। तो स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अचूक है। जिनको बहुत खुजली होती है वो लोग भी पत्तों को उबाल करके पानी में, पत्ते उबाल करके ज़रूर छान लेना, क्योंकि कांटे होते हैं, कहीं नहाने समय ना लगे, कांटे ना चुभे, तो उस पानी से नहाने से भी खुजली ख़त्म होती है। कितनी भी भयानक खाज हो, एकदम चमत्कारिक इसका प्रयोग है। तो दाद हो, खाज हो, खुजली हो या यौन रोग हो, चाहे आँखों की समस्या हो, चाहे वो जलोदर हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम, इन सभी रोगों में आप प्रयोग करिए इस सत्यानाशी का और बीमारी को करिए सत्यानाश और आप पाइए नया जीवन। तो यह एक बहुत ही लाभकारी पौधा जिसके संदर्भ में हमने चर्चा की। फिर और भी जानकारी लेकर के मैं हूँगा आपके बीच। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। फिर हम एक और औषधि पौधों के साथ मिलेंगे आपके साथ।